हेलो फ्रेंड्स, ये जो मार्केट ने माया जाल बिठाया है, तो क्या लगता है आपको कि आने वाले दिनों में यानी कि मंडे या ट्यूसडे या नए साल में इमीडिएटली 22,000 आने वाला है या मार्केट वापस एक बार नीचे गिरने वाला है? आप सभी को ये दुविधा रहेगी, क्या यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लूँ या मार्केट और ऊपर जाएगा? ये सभी सवाल के जवाब आपको न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन में चाहिए रहेंगे कि यार ये पता चल गया तो मज़ा आ जाएगा, अगला साल बहुत अच्छा चला जाएगा। तो यही सभी के सॉल्यूशंस मैं आपको लेके आने वाला हूं, एंड तक बने रहना क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। न्यू ईयर में मंडे को ही क्या मार्केट आपको सरप्राइज देगा, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो आइए चलते हैं वन बाय वन। निफ्टी का तो एनालिसिस करूंगा ही, बैंक निफ्टी का भी करूंगा, बट थोड़ा सा यहां पे समराइज भी करूंगा कि फ्राइडे को हमने क्या किया। तो फ्राइडे में एक फंटास्टिक, आप देखोगे 5 एनालिसिस में से जस्ट एक एनालिसिस गलत निकला। तो जो जो लोग हमें व्हाट्सअप कम्युनिटी पे फॉलो कर रहे हैं उनको मज़ा आया रहेगा। आप पूछोगे ये व्हाट्सअप कम्युनिटी होती क्या है, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप कम्युनिटी की लिंक दी है, जिसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली में जुड़ सकते हो। यहाँ पे बढ़िया सा हम व्हाट्सअप कम्युनिटी में अलग अलग मार्केट सिचुएशन का एनालिसिस करते हैं, खास करके निफ्टी, बैंक निफ्टी फॉर एजुकेशनल पर्पस। एंड एट द सेम टाइम चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना मत भूलना। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि जो लोग ये 6-6 महीने या बहुत से लोग 2-2 साल से ये चैनल फॉलो कर रहे हैं, तो जो मैं डेली एनालिसिस करता हूँ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, उससे आपको जब आप एनालिसिस देखते हो, आप एक्चुअल मार्केट को रिएक्ट करते वक्त देखते हो, एनालिसिस का लॉजिक देखते हो, मार्केट क्यों ऐसे बिहेव किया आपको समझ में आता है। तो नॉर्मली 2 या 3 महीने में आपको स्टॉक मार्केट के अंदर का सीक्रेट आराम से पता चलता है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मिनिमम 3 महीने तो भी ये चैनल को फॉलो करें ताकि आपको मार्केट का लॉजिक पता चले। अब अपार्ट फ्रॉम दैट मैं क्या करने वाला हूं, सिप्ला का एनालिसिस, बीएसई, ओलेक्ट्रा ग्रीन और फोर्टिस। ये आप में से ही लोग हैं जिन्होंने स्टॉक का एनालिसिस कैसे करना है जानना है। अगर आपका कोई स्टॉक अटका हुआ है, फंसा हुआ है, नहीं समझ में आ रहा है कहाँ पे एंट्री होना चाहिए, कहाँ पे एग्जिट होना चाहिए, ये सेशन जो मैं एंड में लेता हूँ डेफिनेटली मत मिस करना, क्योंकि हर एक एनालिसिस का मैं लॉजिक बताता हूँ और आप देखोगे यही एनालिसिस से आप कोई भी स्टॉक में एंट्री करोगे तो अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। न्यूज़, अब एक डिस्क्लेमर कि ये हमारे न्यूज़ नहीं है, ये आइदर मनी कंट्रोल, मिंट या कोई भी चैनल से लिए हुए हैं। तो अब ये न्यूज़ जस्ट मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट आपके लिए है, बट आपको ये सोर्स रिकन्फर्म करना है तो आप कोई भी बड़े न्यूज़ चैनल या न्यूज़पेपर से देख सकते हो। अप्रैल टू नवंबर का फिजिकल डेफिसिट जो है 9,07 करोड़, 50% ऑफ द FY24 बजट। तो फिलहाल तो सब ठीक ही लग रहा है। आईपीओ म्यूटेड लिस्टिंग था बट 21% गेन कर लिया। सीएससी टू रेज 100 करोड़ फ्रॉम एक्सिस बैंक वाया नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। तो ये 3 न्यूज़ है, इतने कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बट एक बार तो हम न्यूज़ को देखते हैं। अब आइए चलते हैं हमारा मेन टॉपिक, निफ्टी एनालिसिस। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आपको इसका वीकली चार्ट बताऊंगा। अब ये जो वीकली चार्ट है ना, ये बहुत ही लॉजिकल और कंसेप्ट वाइज आप देखोगे ना, आपको कुछ अच्छा खासा पता चलेगा। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे ना, पहले तो वीकली चार्ट में, वापस मैं कहता हूं वीकली चार्ट में आपको डरने की कुछ भी जरूरत नहीं है, मार्केट ऊपर जाने वाला है। अब आप पूछोगे ये लॉजिक आप कौन से हिसाब से बोल रहे हो, बट ध्यान रखना मैं मंडे ट्यूसडे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं वीकली में मार्केट ऊपर जाने वाला है। ये लॉजिक क्या है, तो आप ये लॉजिक को समझ लेना। ओके, ग्रीन कैंडल बुलिश, ग्रीन कैंडल बुलिश, बाइंग में तेजी है। अब यहां पे सेलर्स को मार्केट को नीचे गिराना था, बुरी कैंडल, बेरिश। ओके, बट अगर
ये पूरी की पूरी कैंडल कुछ इस तरीके से क्लोज होती ना, तो फिर ये कैंडल बनती नहीं थी, क्योंकि सेलर्स मार्केट में हावी हो जाते थे। आपने अगर लास्ट वीक का सेशन देखा रहेगा तो मैंने मीन्स लास्ट फ्राइडे का जो वीकेंड का रहता है, यही कैंडल पे मैंने कहा था कि मार्केट में बुलिशनेस दिखाई दे रहा है। ओके, अब मैंने तभी कहा था कि मार्केट में बुलिशनेस दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा पुल बैक आया था। अब बुलिशनेस तो दिखाई दे रहा था, अब ये इस हफ्ते तो मार्केट ने कंफर्म भी कर दिया। इसका मतलब क्या है? आप देखोगे ना, ये जो सेलिंग प्रेशर वाली कैंडल थी उसके ऊपर मार्केट क्लोज हो गया। ओके, इसके ऊपर मार्केट क्लोज हो गया, विच इज अ साइन कि जो भी सेलर्स यहां पे थे उन सबको काट के मार्केट ऊपर चला गया है। अब नॉर्मली होता क्या है ना, अगर इतना बड़ा वीकली में सेलिंग प्रेशर ओवरकम किया है तो बेचने के लिए पैसे लाएंगे कैसे? जैसे खरीदने के लिए पैसे कहां से लाएंगे, तो बेचने के लिए भी कुछ ना कुछ तो पैसे लगते हैं, राइट? बेचना इतना आसान नहीं रहता है, मैं आपको चार्ट में भी दिखाता हूं, जैसा खरीदना आसान नहीं रहता है। आप यहां पे भी देख लो, एक बार मार्केट ने अपना स्ट्रेंथ प्रूव कर लिया। होप आपको कलर दिख रहा है, और ये भी वीकली चार्ट ही है। ओके, उसके बाद में नया स्टॉक लाएंगे कहां पे सेल करने के लिए? तो इससे होता क्या है, कुछ समय के लिए पॉजिटिव रैली आ जाती है। ओके, और वैसे ही उल्टा होता है, अगर मार्केट बाइंग का अटेम्प्ट कर रहा है, नहीं कर पा रहा है, सेल ऑफ हो गया, ओके, कुछ समय के लिए रेड कैंडल आती है। बट अगर ये रेड कैंडल पूरा फॉलो ऑन नहीं मिला, बीच में ही बायर्स आ गए, तो मार्केट ने तो पूरा अपना जोर लगा दिया है, राइट? पूरा जोर लगा दिया है, सपोर्ट को ब्रेक किया है। अब ये पूरा इलाका सेलर्स का होना चाहिए था और मार्केट अच्छा खासा नीचे आना चाहिए था। बट ये क्या, कोई तो भी पावरफुल बायर्स है जिन्होंने आके मार्केट को यहीं पे स्टॉप कर दिया। बोला कि जो बेस्ट, यानी कि जो सबसे, मैं कहूंगा कैप्टन अमेरिका था जो सेलिंग कर रहा था, उसको मार्केट ने रोक लिया, बायर्स ने रोक लिया। तो डेफिनेटली इसके बाद की जो रैली आनी है वो फंटास्टिक ही होने वाली है। ओके, अब यही लॉजिक के साथ हम ऊपर देखेंगे, जो बेस्ट, यानी कि मार्केट का जो बेस्ट परफॉर्मेंस था, मार्केट ने गए हफ्ते दे दिया। ओके, अब अगर यहां पे नॉर्मली होना क्या चाहिए, ये रैली कंटिन्यू होनी चाहिए, क्योंकि अब लॉजिकली स्पीकिंग यहां पे कोई भी सेलर्स नहीं बैठे हैं, क्योंकि जो थे उनको मार्केट ने खत्म किया है। ओके, बट अगर, यानी कि आप सोचते हो राइट, प्रॉफिट बुकिंग कब करूं, पोर्टफोलियो में प्रॉफिट बुकिंग कब करूं, अगर 90% चांसेस है कि अगले हफ्ते, डेली का नहीं कह रहा हूं मैं, वीकली का कह रहा हूं, कि ग्रीन कैंडल ही बनना है जब तक 22,000 और 22,200 ये दो टारगेट मार्केट कंप्लीट नहीं करता। डेली में भले मार्केट इधर उधर रहेगा, बट वीकली में ग्रीन कैंडल बनना ही चाहिए। बट 90% चांस है कि 22,000 और 22,200, यानी कि 2 या 3 कैंडल्स बनते हैं, क्योंकि मार्केट ने अपना स्ट्रेंथ प्रूव किया है। सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट सेलर था उसको तोड़ के मार्केट ऊपर चला गया है। बट 10%, ओके, ये भी चांसेस है। 90% हमें मालूम है कि मार्केट बुलिश रहने वाला है, 22,000 22,200 आ सकता है। बट पोर्टफोलियो में प्रॉफिट बुक कब करना है वो भी इंपॉर्टेंट है, राइट? न्यू ईयर में आप यही जानना चाहते हैं कि मैं प्रॉफिट क्यों कब बुक करूं, इतना ज्यादा जो पैसा कमाया है अब पोर्टफोलियो जाके ग्रीन में आया है, मुझे समझ में ही नहीं आता है कि गलती से मार्केट नीचे आएगा तो क्या करूंगा। लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया,
लोगों ने यहाँ पे पोर्टफोलियो को सेल किया, लोगों ने यहाँ पे पोर्टफोलियो को सेल किया और खुद को कोसते बैठे, यार मैं पोर्टफोलियो सेल कर रहा हूँ, मार्केट ऊपर जा रहा है। आपने कौन से तारीख को या कौन से कैंडल में पोर्टफोलियो सेल किया, आप मुझे प्लीज बताना, क्योंकि जो दर्शक है हमेशा यही करते हैं कि बहुत से लोगों ने यहां पे थोड़ा भी प्रॉफिट देख लिया, पोर्टफोलियो बुक कर देते हैं और शॉकिंग क्या होता है कि मार्केट ऊपर ऊपर चला जाता है। तो आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पोर्टफोलियो बुक किया है और कितने लोग हैं जिन्होंने पोर्टफोलियो अभी तक होल्ड किया है? मैं चाहता हूं हर एक आदमी कमेंट करके बताए और कौन से तारीख को किया था ये भी, ताकि आपको भी समझ में आए कि आपने सही किया या गलत किया। ओके, अब यहां पे जो मैं 10% की बात कर रहा हूं, 10% ऐसे भी चांसेस है कि मार्केट 21,493 एक सिंगल शॉट कैंडल में इस तरीके से 21,493 के नीचे एक वीकली कैंडल में अगर मार्केट क्लोज हो गया तो मैं पर्सनली कहता हूं कि मुझे फिर पोर्टफोलियो बुक करने में सबसे ज्यादा दिलचस्पी रहेगी। रीजन इज वेरी सिंपल, इसके बाद भी अगर मार्केट ऊपर जाएगा ना, बट मार्केट को बहुत सारी अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। ओके, और फिर ये लेवल पे कहीं तो भी 20,800 के लेवल पे जाके मार्केट वापस ऊपर जाएगा। तो हमें इतना इंतजार फिर करने की जरूरत नहीं है, हमें प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो ये आपका गोल्डन नंबर रहेगा, जितना वीकली चार्ट में अगर ये 21,500 के नीचे जाता है तो आप समझ लो कि दिस इज द टाइम टू बुक योर पोर्टफोलियो। अब डेफिनेटली आपका पोर्टफोलियो 2 या 3% से नीचे आया रहेगा, बट अगर आप बोलोगे वापस रिकवर होगा, वापस रिकवर होगा, उसके चक्कर में अगर आप पड़ जाओगे, ओके, तो होगा क्या कि ये 2 या 3% का लॉस कब 10% में हो जाएगा आपको समझ में नहीं आएगा। और यस, हम वापस री एंट्री करेंगे, राइट? जब वापस री एंट्री कब करना है, ऐसे ही कोई पावरफुल पैटर्न में हम री एंट्री भी करेंगे, बट प्रॉफिट बुकिंग इज ऑलवेज बेटर और प्रॉफिट राइडिंग इज इवन बेटर देन दैट। यानी कि प्रॉफिट बुक तो करना अच्छा है, बट प्रॉफिट को पूरी तरीके से राइड करना सबसे मुश्किल और सबसे अच्छी चीज है, जो बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। अब 21,500 तो मैंने बता दिया, राइट? अब समझो अगले हफ्ते अगर दोजी भी वापस फॉर्म हो गया ना, तो भी आपको इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना है जब तक कि कोई कैंडल ये दोजी के नीचे क्लोज नहीं होती। तो दिस इज अगेन आपका पोर्टफोलियो कुछ नहीं होगा, ये थोड़ा सा मीन्स मार्केट थक गया है, वापस ग्रीन जाने के चांसेस है, बट ओवरऑल जिस तरीके से ये पैटर्न बना है 90% चांसेस है 20,000 के और 20,200 यहां तक मार्केट टच करके फिर जाके रिवर्स होने के चांसेस है। मे बी 20,400 तक भी आ सकता है, बट फिलहाल के लिए नहीं, क्योंकि जो बेस्ट आदमी था यानी कि कैप्टन अमेरिका मार्केट का था, उसने मार्केट को ऊपर लेके गया है। यहां से अगर सेल ऑफ हो रहा है तो डेफिनेटली इट इज अ वेरी वेरी रिस्की थिंग। और आप व्हाट्सएप कम्युनिटी पे अलर्ट रहना, अगर कुछ ऐसे हुआ तो डेफिनेटली मैं थोड़ा सा गाइडेंस दूंगा कि टेक्निकल एनालिसिस क्या कह रहा है, पोर्टफोलियो कैसे आपका चल सकता है एंड ऑल दोस थिंग्स। तो ये तो मुझे पता चला। अब आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको 15 मिनट्स का एनालिसिस चाहिए रहेगा, राइट? 15 मिनट्स का एनालिसिस बहुत ज्यादा सिंपल है। यहाँ पे 21,650 ओके के यहाँ पे ओके ज्यादा से ज्यादा मार्केट जाके पुल अप दे सकता है। तो अगर आप कंफ्यूज हो कहां पे बाइंग करना है, तो 21,650, क्योंकि ये बुलिश मार्केट है, तो नॉर्मली 21,650 के आसपास। अब मैं आपको सेल करने के लिए नहीं कहूंगा, अगर आपको 2 कैंडल स्टिक 3 कैंडल स्टिक पैटर्न दिख रही है तो मैं आपको यहां पे बाइंग करने को कहूंगा, ओके। और डिपेंडिंग अपॉन द पैटर्न, अगर ये पैटर्न नहीं बनता है
तो ही आप सेलिंग करोगे। कहां तक सेलिंग करोगे? 21,575, क्योंकि हर छोटे छोटे पॉइंट पे बाइंग का प्रेशर आएगा, तो आपका नीचे का टारगेट बहुत ज्यादा नहीं हो सकता है। तो ये नंबर नोट कर लेना, 21,650 कुछ ऐसा पैटर्न दिखता है, कुछ ऐसा पैटर्न दिखता है, बाइंग है। कहां तक है? 21,750 तक। ओके, सेलिंग कहां पे है? तो अगर आप मॉर्निंग में ही गैप अप हो रहा है तो बहुत ज्यादा चांसेस है 21,800 को टच करके वापस 21,700 आएगा और मार्केट ऊपर जाएगा। तो सेलिंग ऊपर के डायरेक्शन में थोड़ा आप सोच सकते हो, जैसे यहां पे आई थी, अच्छा खासा सेलिंग दिख रहा है 21,800 पी के हिसाब से। जब अगर आपको रेड कैंडल कुछ इस तरीके से दिखती है तो ही सेलिंग करोगे, ग्रीन कैंडल दिखता है तो नहीं करोगे। एक शॉट में वो 22,000 तक मींस 2-3 कैंडल बन के जा सकता है। तो ये पूरा का पूरा निफ्टी का एनालिसिस हो गया। बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे। बैंक निफ्टी देखोगे बहुत सिंपल है। बैंक निफ्टी लॉन्ग में है, यानी कि गैप अप होके 48,500 तक जा सकती है। ये जोन है जहां पे आपको बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुक करना है अगर आपने बीटीएसटी किया है तो। और यहां पे आप देखोगे ना, दूसरा इंपॉर्टेंट बैंक निफ्टी में क्या चीज है, तो अगर 48,072 के नीचे जाती है, ओके, 48,072 के नीचे जाती है तो 47,800 के आसपास बैंक निफ्टी आने के चांसेस है। अब यहां पे आप देखोगे ना, लक्ष्मण रेखा क्या है, तो 48,072 बेसिकली बुलिशनेस की लक्ष्मण रेखा है। इसके ऊपर जब तक मार्केट बैंक निफ्टी रहेगा, थोड़ा सा भी डिप आ जाएगा, अच्छा खासा ऊपर का मुंह देगा। तो ये नंबर मिस मत करना, 48,072 के ऊपर बुलिशनेस, एवरी डिप आपको बाय करना है। अगर नीचे चला गया तो 47,800 आ सकता है। तो यहां तक होप आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस पता चला रहेगा। फटाफट हम सिप्ला देख लेते हैं। क्या सिप्ला में एंट्री करना चाहिए? फिलहाल नहीं करना चाहिए। रीजन इज वेरी सिंपल, ये कंसोलिडेशन फेज बाकी है। आप जितना भी ट्राई करोगे ब्रेकआउट नहीं होगा, तो सिप्ला एंट्री के लिए सही नहीं है। ये नॉर्मली चलते रहेगा या इधर से जाके फिर ऊपर जाएगा, बट फिलहाल अगर आप ट्राई करोगे ना, सिप्ला में रुलाएगा। तो ये कंसोलिडेशन बिल्कुल भी सही नहीं है। ओके, बीएससी और ये बड़ा मूव हो चुका है, तो आप ऐसे स्टॉक्स के पीछे मत भागना। बीएससी में भी आप देखोगे बड़ा मूव हो चुका है। अब आप क्या इसमें एक्सपेक्ट करते हो कि इतना लाखों करोड़ों पैसा वापस कोई तो भी पंप करेगा? नहीं पॉसिबल है, अनटिल एंड अनलेस बहुत लो वैल्यू और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, दिख रहा है कि बहुत कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हुए हैं। बीएससी में ये सब कुछ फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। तो बीएससी को मेरे हिसाब से जो रैली आनी थी, अगर आपने मिस करी, साइड में बैठना, शांत बैठना, प्रॉफिट बुकिंग करना है तो थोड़ा बहुत कर सकते हो, बट नई एंट्री मत करना। फोर्टिस, यस फोर्टिस इज गुड, बट देखेंगे फोर्टिस कुछ सपोर्ट ले पा रहा है, क्या कर रहा है फोर्टिस। फोर्टिस सही है, बट एक है, फोर्टिस में भी आप देखोगे गलत जगह पे ये है। ये पार्ट है जो कंजेशन के बाद जैसे सिप्ला में होना चाहिए, यहाँ पे आपको कैच करना चाहिए ताकि आप इतनी बड़ी रैली दे सके। तो सिप्ला भी आपको अब भी नहीं लेना है, कुछ ब्रेकआउट होता नहीं है। जब ये पूरी तरीके से नीचे चला जाएगा ना, और फिर जब रिवर्सल कैंडल्स आएंगे, दिस इज द बेस्ट टाइम टू एंटर। फोर्टिस का भी यही हालत है, बड़ी मून निकल चुकी है। अब आप लेने जाओगे और नीचे आएगा, फंस जाओगे। इनफैक्ट थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। ओलेक्ट्रा उस हिसाब से, मेरे हिसाब से ये ओलेक्ट्रा सही है, क्योंकि एक रैली हो गई, अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो गया, बुलिशनेस दिख रहा है। तो ओलेक्ट्राम अगर आप, मैं कहूँगा 1375 के यहाँ पे कुछ
टारगेट करते हो ना 1375 के यहाँ पे, तो 1500 तक का आराम से जाने के चांसेस है। तो ये चारों स्टॉक्स में ओलेक्ट्रा ऐसा स्टॉक है जो मुझे सही लगा। आपको क्या लगा, क्या आप इस पे ध्यान दोगे नहीं दोगे, मुझे कमेंट करके बताना। थैंक्स अ लॉट, इट वाज फैंटास्टिक हैविंग ऑल ऑफ यू। सभी को न्यू ईयर्स की शुभकामनाएं, और मैंने आपके सभी दुविधा होप सॉल्व किए रहेंगे। अगर आपको और कुछ डाउट रहेगा डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताना, मैं ट्राई करूंगा हर एक प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व करने को। थैंक्स अ लॉट और